हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका सीईटी का एग्ज़ाम कैसा गया फ्रेंड्स। तो जो सीईटी 2025 में जो पेपर आया हुआ था उसका जो हिंदी पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं करवाने जा रही हूँ। आपने एग्ज़ाम में क्या किया, हिंदी के आंसर्स वो आप मैच कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था हिंदी की तरफ से। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से इसको सही शब्द चुनना है हमने कि इसका सही शब्द कौन सा होगा। तो ध्यान रखना है, जो हमारा ये अशुद्ध शब्द था ये निरीक्षण, ये सही जो है इसका सी आंसर राइट आंसर है। निरीक्षण यानी कि जांच करना। तो हमारा 86 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखो सुधन आगत स्वागत। तो 87 क्वेश्चन है स्वागत। हमें पता है जब य और व आता है तो उससे पहले आधा अक्षर आता है, तो हमारा कौन सा संधि बनती है, ये यण संधि बनती है। ठीक है, तो हमारा बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यण संधि। अब देखिए वरना और ताकि तो की आदि शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं। देखिए 88 जो क्वेश्चन है, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द ही होता है ना। अव्यय और अविकारी शब्द एक ही बात है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये सारे ही कौन से हैं, अविकारी शब्द हैं या अव्यय शब्द हैं। अब इसमें देखो कि ये किसका एग्जाम्पल्स है। समुच्चय बोधक जो होते हैं, समुच्चय बोधक में हम क्या कहते हैं, संयोजक यानी कि योजक चिन्ह से जो जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये सारे वरना और ताकि ये क्या है, योजक चिन्ह है जो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस जो हमने कर रखे हैं वही उसी से रिलेटेड आए हुए हैं। तो इजी पेपर मतलब हिंदी का क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले के कार्य होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। देखो क्रिया का बहुत जब हम काम पहले कर चुके हैं, हमें पता है कि काम बहुत पहले हो चुका है यानी कि समाप्त हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा देश था 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, तो ये कार्य बहुत पहले हो गया था, तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण भूतकाल। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पतझड़ किस समास का एग्जाम्पल है। तो पतझड़ देखो पत्तों का झड़ना है ना, तो ये किस समास का एग्जाम्पल होगा। पतझड़ क्या होता है, एक ऋतु का नाम है ना। तो एक ऋतु का नाम है जो दोनों ही पद दोनों प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो ये पतझड़ किसका समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। क्योंकि पतझड़ एक क्या कर रहा है, ऋतु को शो कर रहा है। पतझड़ एक ऋतु ऋतु के बारे में बता रहा है कि पतझड़ ऋतु। देखो आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। आलसी देखो आलसी क्या है, विशेषण शब्द है। तो इसके साथ जब भाववाचक संज्ञा जुड़ेगी तो क्या आलसीपन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आलसीपन हम कभी ऐसे नहीं कहते आलसीपन खिंडा रखा है ना, आलसीपन बना रखा है, ऐसा नहीं होता है। तो आलसी से क्या बनता है, आलस्य। आलस्य का भाव भरा होता है उसमें। कैसे, हम कह देते हैं अरे यार ये तो आलस्य से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, आलस्य। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है कि अकल पर पत्थर पड़ना, हम कह देते हैं अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। देखो अब कहीं पे भी हमारे आंसर्स में बुद्धि भ्रष्ट हो जाना नहीं दे रखा। अब देखो क्या दे रखा है उसमें, बहाना बनाना नहीं, इसका मतलब तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना नहीं ले रखा। अपनी हानि स्वयं करना नहीं। यहाँ देखो कुछ समझ में ना आना या सोच विचार करना। अब देखो चारों ऑप्शन आपके पास ऐसे दे रखे हैं। अकल पर पत्थर पड़ना का आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। तो बुद्धि भ्रष्ट कब होती है, जब हमारी समझने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, तो तब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही बन जाएगा इसमें, सी आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा कि कुछ समझ में न आना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि कुछ समझ में न आना। ठीक है, नदी का पर्यायवाची। अब देखो नदी का पर्यायवाची, अगर हम सरिता सरिता देखते हैं तो सरिता में क्या होता है, सरिता मीन्स नदी ही होता है। समीर समीर मीन क्या होता है, हवा होती है। चपला चपला मीन्स क्या होता है, चपला हम किसको बोल देते हैं, बिजली को बोला जाता है ना चपला। तो धरती धरती पृथ्वी को बोला जाता है। तो इसका मतलब नदी का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए
नेक्स्ट है हमारा जहाँ कोई न रहता हो। देखो मैंने बहुत बार बोला है कि कई बार क्या होता है कि उसका मीनिंग ही हमें आंसर बता देता है। हमें हिंदी में क्या होता है मीनिंग पता होना चाहिए तो वो उसका आंसर बता देता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो जहाँ कोई रहता न हो। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो निर्मम। निर्मम तो क्या होता है हम कह देते हैं कि उसने निर्मम मतलब ममता से रहित हो गया ना, तो ये हत्या कर दी गई है। निर्धन तो गरीब व्यक्ति हो गया। निर्जन यानी कि जन के बिना, तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिसने भी कर रखा है निर्जन सही आंसर है। देखो यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहलहा रहे हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? हमें पता है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। अब देखो यहाँ कौन सा वाक्य होगा? यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत, यानी कि ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। जब योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, संयोजक या योजक या समुच्चय बोधक है ना, चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा संयुक्त वाक्य। यहाँ पर जिसने भी आंसर करा है संयुक्त वाक्य बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं आप देख सकते हो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो इन्होंने आंसर दिया हुआ क्रिया विशेषण, नहीं बिल्कुल गलत है। क्रिया विशेषण हम उसको बोलते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनो। अब देखो सही अर्थ को चुनना है, वही वही बात हमें क्या है, मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या हो सकता है। अस्थायी यानी कि जो स्थायी न हो उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं। तो क्या ये सामाजिक नियमों या कानूनों का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। छोटों के प्रति स्नेह दृष्टि? नहीं। देखो थोड़े समय तक रहने वाला, हाँ बिल्कुल अस्थायी मतलब थोड़े समय तक रहने वाला। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें? सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अरे ये भाई ये बात तो सबको ही पता है कि भारत में हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर कर रखा है जिसने भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम मन लगाकर पढ़ते तो पास अवश्य पास हो जाते। जब दो वाक्य हों दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हों। अब देखो दोनों कौन से वाक्य हैं? अगर तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, इसका मतलब भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल भी कौन सा भूतकाल? ये हेतु हेतु मत भूतकाल, क्योंकि दो वाक्य दोनों एक दूसरे पर डिपेंड, तो वो कौन सा काल हो जाता है? हेतु हेतु मत भूतकाल। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने करवाए हुए हैं, उसमें से ही आया हुआ है। अच्छा लग रहा है पेपर को देखकर। देखो बेकार से बेगार भली। अब देखो ये लोकोक्तियाँ, अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखो बेकार 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 का क्या होता है? बेकार मतलब हम कहते हैं बेकार ही बैठा हुआ है यार, ये तो यानी कि खाली बैठने को हम बेकार कहते हैं ना। बेकार से बेगार भली, अगर हमें नहीं भी आता ना तो भी हम इसमें से निकाल सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर सही हो सकता है। देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा, परिश्रम से अच्छा फल मिलता है, अचानक कोई लाभ हो। देखो बेकार से यानी कि जो खाली बैठने से बेगार भली यानी कि उससे क्या होता है कि कुछ करना ही भला होता है। तो यानी कि इसका 100 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर आया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से डांडी शब्द है तत्सम तद्भव विदेशज या तत्सम। ठीक है, तो डांडी जब चांद बिंदु वाला आता है तो हमें पता है कि वो कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। तो हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में मारे जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। देखो युद्ध में मारा जाना, खाक में मिलना, नष्ट हो जाना, है ना। कफन सिर पर बांध कर चलना, हम कहते हैं कि आप भाई तुम्हें बड़े ध्यान से चलने की ज़रूरत है, कफन सिर पर बांधने की ज़रूरत है। काम तमाम कर देना, हम ख़त्म कर देना। युद्ध में मारा जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। देखो यहाँ हम सिर्फ नष्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में मारे जाने के लिए हम क्या बोलेंगे? खेत रहना हो जाएगा, जो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। तो यानी कि 87 का आंसर क्या हो जाएगा? खेत रहना। 88 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द है। पिछले में क्या आया था? समुच्चय बोधक आया था। अब यहाँ इसमें क्या आ रहा है? संबंध बोधक आ रहा है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ नदी के पास एक घर है, नदी के चारों ओर मतलब के चारों ओर, के ऊपर, के नीचे, ये जो वर्ड होते हैं ना ये संबंध बोधक में आते हैं, और ये मैंने आपको करवा भी रखे हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा आ जाएगा आंसर? बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम कह देते हैं उसके निकट नदी है, गांव के निकट नदी है।
ठीक है, तो ये के निकट यानी कि हमारा संबंध बोधक शब्द अव्यय है। ठीक है, अब देखिए 89, ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का सही अर्थ। अब सोचो एक बार, ऊंट किस करवट बैठता है, संकट पर संकट आना, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वस्तु कम चाहने वाले अधिक, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊंट हमें देख किस करवट बैठता है, यानी कि बहुत ऐसी चीज़ है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि वो जिस तरफ ऊंट बैठेगा इसका मतलब परिणाम उधर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिणाम में अनिश्चितता होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है, अव्यय। ठीक है, जहाँ पर अव्यय शब्द पहले आ जाता है। तो अव्यय, ये मैंने बहुत सारे आपको अव्यय शब्द करवाए थे कि इनसे शुरू होते ही आप जैसे ही समझ जाना कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। पीछे देखो अभी आया था ना यथाशक्ति, तो यथाशक्ति अगर देखें तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उसी तरह से अब देखो 90 में कौन सा आ जाएगा, अनुकूल। अनु क्या है, अव्यय शब्द है, तो हमारा अनुकूल जो है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। 91 देखो, निम्न में से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध देखो अशुद्ध वाक्य छांटना है हमने। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, बिल्कुल सही है। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये भी हम ये कह सकते हैं कि सही है। इसको हम थोड़ा सा अगर अपनी लैंग्वेज में देखें तो ऐसा भी हो सकता था, आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला है ना। तो आगे देखिए हम, शीतल गन्ने का रस पीजिए, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। देखो उसने क्या संकल्प लिया किया, ये ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, देखो शीतल गन्ने का रस लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, गन्ने का शीतल रस लीजिए। तो शीतल तो रस के साथ आ सकता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गन्ने का शीतल रस लीजिए या पीजिए, जो भी है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 92 क्वेश्चन देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ। अब देखो हम ये जब हमने पढ़ा था अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियाँ। अल्पप्राण मैंने आपको बताया हुआ है, अल्पप्राण क्या होता है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि हम जब व्यंजनों की बात करते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन सा होता है, अल्पप्राण। दूसरा और चौथा व्यंजन कौन सा होता है, महाप्राण। अगर हम इसमें देखो तो हम मान लो कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना, तब भी कई बार हमें आंसर से पता चल जाता है। क ख देखो पहला दूसरा दे रखा है, ट थ पहला दूसरा दे रखा है, ट ठ पहला दूसरा दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर जो थोड़ा सा भिन्न है वही होएगा। फिर इसका मतलब महाप्राण की बात कर रहा है, तो सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ख और ग। तो इसका 92 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93 वाला, सही अर्थ वाला शब्द युगम नहीं है। देखिए ये नहीं वर्ड ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है। उसने आंसर क्वेश्चन पूछा है, नहीं है जो शुद्ध। देखो कृपण कंजूस बिल्कुल सही है, कृपाण तलवार ये सही है, अन्न अनाज अन्य दूसरा ये भी सही है, पवन हवा पावन पवित्र, पावन पवित्र होता है, इसने अपवित्र दे रखा है, तो यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलो हम अगला भी देख लेते हैं कि सही है या गलत है। कपाट दरवाजा कपट धोखा बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पवन हवा पावन पवित्र होता है, अपवित्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसके आगे क्या कहता है, शंकर, बहुत बार करवाया हुआ है शंकर। शंकर जब हमारा ऊपर अनुस्वार आ जाता है, तो अनुस्वार आते ही हम उसको किस में बदल देते हैं, म में बदल देते हैं। म कौन सा, हलंत वाला, तो यानी कि शम धन कर, तो यानी कि हम बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शम धन कर। तो हमारा 94 का बी आंसर हो जाएगा। 95 का देखो, कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य के भेद हमें पता है, अर्थ के आधार पर 8 तरह के होते हैं, जिसमें विधानार्थक है, संदेहार्थक है, विस्मयबोधक है, प्रेरणार्थक जो है वो नहीं है हमारा एक वाक्य का पार्ट अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 में देखिए अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द, अभी मैंने बताया आपको कि विकारी और अविकारी, मतलब अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द बोले जाते हैं। तो अव्यय शब्द में कौन कौन से आ जाते हैं, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। निपात भी किसका पार्ट ही है, अव्यय का ही पार्ट है। तो यहाँ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये जो क्या है, ये विकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा निपात नहीं है। अब आपको पता है कि निपात क्या होते हैं। निपात जो होता है वो क्या करता है, जिस भी शब्द के पीछे लगता है ना, उसके अर्थ पे थोड़ा सा मतलब उसको स्ट्रेस कर देता है,
उस अर्थ में जान डाल देता है एक तरह से। जैसे अगर मान लो ही वर्ड आया है, ये हमने बहुत अच्छे से निपात का चैप्टर भी किया था। जैसे ही वर्ड आ गया मान लो, तो भई मैं अगर कहूँ किशन ने मुझे मारा है, तो किशन ने मुझे मारा है, तो इसमें देखो कोई भी कुछ नहीं दे रखा निपात। अगर मैं कहूँ किशन ने ही मुझे मारा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किशन ने ही, यानी कि और किसी ने नहीं, सिर्फ कृष्ण ने ही। तो उसने क्या किया, उस वर्ड पे स्ट्रेस ला दिया, किशन ने ही मुझे, है ना। तो यहाँ निपात ये जो है इसमें भी तक ये सारे निपात हैं, लेकिन और शब्द जो है वो निपात शब्द नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजन नंदनंद, मनु शशि शेखर को अंकस किए शेखर सतचंद। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ, जब हम अलंकार कर रहे थे तो एक आया था मानो मनु जन जानो, ये शब्द जहाँ पे भी आपको दिख जाए तो आप सीधा सीधा उसको क्या कहोगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो वैसे इसमें देखा जाए तो मोर मुकुट में आप कहोगे कि म के कारण ये तो अनुप्रास अलंकार भी होना चाहिए, बिल्कुल अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ और मैंने बताई हुई है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा अलंकार आता है जब वो अनुप्रास भी दे रखे या कोई और भी अलंकार दे रखा होता है, तो हम अगर इसने दे रखा होता अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों, तो आप अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों पर जाते हैं। लेकिन इसने अलग अलग दे रखे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, तब हम ये कहेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भाव क्या हो जाता है दूसरे अलंकार का, अनुप्रास के साथ अगर कोई दूसरा अलंकार हो तो हम दूसरे अलंकार पे जाते हैं। तो हमारा उत्प्रेक्षा यहाँ राइट हो आंसर हो जाएगा। देखो मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद, मनु शशि शेखर को अंकस किए शेखर सतचंद। इसमें बात किसकी हो रही है, श्री कृष्ण ने जो मोर मुकुट धारण कर रखा है ना, उस पे चंद्रिकाएं, उसकी जो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसी लगती हैं मानो जो शिव शंकर ने सैकड़ों चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया हो। तो यहाँ मनु वर्ड आ गया ना, मनु मतलब कि मानो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं तत्सम शब्दों का समूह। अब देखो तत्सम शब्दों का समूह देखना है हमें कि इसमें सारे ही तत्सम शब्द हों। निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म, ये सारे तत्सम शब्द हैं। देखो पुहुप, पुहुप वर्ड है अगला, अगर हम देखें तो पुहुप वर्ड जो है तत्सम नहीं है यहाँ पे। ये पुहुप वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये तो तद्भव हो जाएगा, क्योंकि तत्सम शब्द कौन से होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज आ जाते हैं। तो अगर संस्कृत से एज इट इज आता तो वो पुष्प होता, ठीक है, पुष्प होता तत्सम, तो यानी कि पुहुप तद्भव हो गया है इसमें। तो यानी ये सारा तत्सम शब्द नहीं है। अगला देखो चांद, अभी मैंने आपको बताया कि चांद बिंदु जहाँ आ जाए वो तद्भव शब्द होता है। इसका मतलब एक यहाँ पे भी तद्भव शब्द आ गया है। कुम्हार भी तद्भव शब्द है इसका, क्योंकि अगर इसका तत्सम होता तो कुंभकार होता। नीम, देखो नीम भी तद्भव शब्द है, क्योंकि नीम का जो तत्सम शब्द है निम्ब होता है। दुपट्टा, अगर हम दुपट्टा देखें तो दुपट्टे का तत्सम शब्द द्विपट होता है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें दिख रहा है जो तद्भव है। लेकिन ये जो ए पार्ट है, निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म, ये सारे तत्सम शब्द हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सारे के सारे तत्सम शब्द किस में हैं, ए में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से विकल्पों में बहुवचन का चयन कीजिए। गुरुजन, आग, वर्षा, जनता। हमें भी पता है आग मतलब एक वचन हो गया, वर्षा एक वचन हो गया, जनता को भी हम ऐसा एक वचन लेके चलते हैं। जैसे हमने कहा कि जनता सुन रही है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुरु, और बहुत ज़्यादा हो तो गुरुजन हो जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, सो का ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। तो आप जल्दी से देख लीजिए कि आपके कितने आंसर राइट हैं, और होप सो आपके आंसर बिल्कुल राइट हों और आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।